ये कॉन्सेप्ट मैंने एरे के वीडियो में भी बताया है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई होटल है, ठीक है, ये होटल है, इसमें 2 फ्लोर है, 0 पर, यानी आई की वैल्यू क्या है 0, आई इक्वल टू 0 है। तो आई 0 पे कोई भी स्टेट इनपुट करेगा यूजर, मान लीजिए यूपी इनपुट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल आई कैपिटल 0 पर उसकी रिलेवेंट हमें कैपिटल इनपुट करेंगे, यानी लखनऊ हो गई, ठीक है। पोजीशन नोट कर लेबल कर देगा। फॉन्ट की वैल्यू अगर ट्रू ही हुई होगी तो ये प्रिंट कर देगा, अगर ये कभी ट्रू हुई नहीं तो फॉन्ट की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी तो इसमें चला जाएगा। सर नॉट सक्सेसफुल। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज मैं लीनियर सर्च पर प्रोग्राम लेकर आया हूँ जो कि स्ट्रिंग पे बेस्ड है। मीन्स हम लोग स्ट्रिंग लेंगे और उसको हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। लीनियर सर्च पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा हुआ है, लेकिन वो नंबर पे बेस्ड था, और क्योंकि मैं स्ट्रिंग पढ़ा रहा हूँ तो लीनियर सर्च में स्ट्रिंग को लेकर करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्राम कुछ नहीं है, 5 स्टेट इनपुट करनी है और उनके कैपिटल इनपुट करने हैं। अगर यूज़र कोई स्टेट इनपुट करता है तो उससे उसकी रिलेवेंट कैपिटल प्रिंट कर देगा। जैसे मान लीजिए यूज़र ने एंटर किया उत्तर प्रदेश, तो लखनऊ उसकी कैपिटल प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग 5 स्टेट इनपुट करेंगे और उसकी 5 कैपिटल इनपुट करेंगे। फिर यूज़र एक स्टेट इनपुट करेगा, अगर वो पर्टिकुलर स्टेट उस एरे में होगा जो यूज़र ने 5 इनपुट किए हैं तो उसकी क्रॉसपोंडेंस हमें कैपिटल प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो कैसे होगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट मैंने एरे के वीडियो में भी बताया है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई होटल है, ठीक है, ये होटल है, इसमें 2 फ्लोर है। ये मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर रहेगा सी, ठीक, और यहाँ पे उसका लगेज रहेगा एल, ठीक है। तो 1 2 4 5, तो दोनों फ्लोर पे 5-5 कमरे हैं। इसका रूम नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4, ठीक है। 5 कमरे हैं तो 2 फ्लोर हैं, यानी टॉप फ्लोर पर कस्टमर रहेगा और बॉटम फ्लोर पर उसका लगेज रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए टॉप फ्लोर पर ए नाम का कोई कस्टमर है, वो 0 रूम नंबर पे रह रहा है, ठीक है। तो उसका लगेज यानी इस फ्लोर पर, बॉटम फ्लोर पर उसी रूम नंबर पे रहेगा, ठीक है। तो उसका लगेज मान लेते हैं AL, ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर इस टॉप फ्लोर पर यानी C फ्लोर पर, हम लोग इसको C फ्लोर बोल देते हैं और उसको L फ्लोर बोल देते हैं, ज़्यादा रिलेवेंट लगेगा। C मतलब कस्टमर का फ्लोर और L मतलब लगेज का फ्लोर। तो C फ्लोर पर अगर वो कस्टमर जो है 0 रूम नंबर पर रह रहा है तो उसका क्रॉसपोंडेंस लगेज वाला फ्लोर कौन सा होगा, उसी 0 एड्रेस पर होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर यहाँ कोई B बंदा रह रहा है तो उसका जो लगेज रहेगा L फ्लोर पे उसी रूम नंबर पर रहेगा, यानी C फ्लोर पर वो 1 रूम नंबर में रह रहा है तो उसका लगेज जो है L फ्लोर पर उसी रूम नंबर पर रहेगा। तो कहने का मतलब अगर हमें रूम नंबर पता चल जाए तो हम लोग वो कस्टमर का नाम भी प्रिंट करा सकते हैं और उसका लगेज भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को हम लोग स्टेट वाले प्रोग्राम में समझते हैं, जो स्टेट वाला प्रोग्राम है स्टेट कैपिटल का। अब इस टर्म समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये फ्लोर है हमारे पास, ठीक है, 1 2 4 5, ठीक है, 5, ठीक। अब यहाँ पे ये हमारा स्टेट वाला फ्लोर हो गया, स्टेट हो गई, ठीक, और ये हमारी उसकी कैपिटल हो गई C, ठीक। अब इसकी नंबरिंग हो गई यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक। तो अगर मान लीजिए स्टेट यहाँ पे यूपी है, S वाले फ्लोर पर 0 रूम नंबर पर यूपी है, तो इसका कैपिटल कहाँ पे होगा, उसी रूम नंबर पर, लेकिन C फ्लोर में लखनऊ होगा, ठीक। उसी तरह महाराष्ट्र है, अगर S फ्लोर पर 1 रूम नंबर में महाराष्ट्र है तो C फ्लोर पर उसी रूम नंबर पर उसका कैपिटल कौन होगा, मुंबई होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए स्टेट गोवा है तो उसका कैपिटल पणजी, ठीक है, पणजी होगा, ठीक है। तो ऐसे करके मीन्स अगर हमें वो इंडेक्स नंबर यानी रूम नंबर पता चल जाए, इंडेक्स नंबर पता चल जाए, तो हम लोग फ्लोर के अकॉर्डिंग यानी स्टेट फ्लोर के अकॉर्डिंग, जैसे ये C फ्लोर और S फ्लोर के अकॉर्डिंग हम लोग वो कैपिटल प्रिंट आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अच्छे से समझने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो एरे वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें और अच्छे से समझाया इसको
इंडेक्सिंग को लेकर। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिंग ले ली है, एक स्टेट जिसमें 5 स्ट्रिंग स्टोर हो पाएंगी और दूसरी एक कैपिटल स्ट्रिंग ले ली, इसमें भी 5 स्ट्रिंग स्टोर हो पाएंगी। एक मैंने एस ले लिया हुआ है और एक मैंने फाउंड वेरिएबल ले लिया, मतलब सिंगल टाइप का। अभी इसको मैंने फाउंड फॉल्स किया, मतलब अभी मिला नहीं है तो फॉल्स है, जैसे मिल जाएगा तो फाउंड को हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है। और ये पोजीशन यानी हमें इंडेक्स पता करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, मैंने स्कैनर इनपुट ले लिया है, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया था कि जैसे हमारा ये फ्लोर था, 5 स्टेट हमें स्टोर करानी है और 5 कैपिटल भी स्टोर कराने हैं, तो हम लोग 0 से लेकर कहाँ तक चलाएंगे, 4 तक, ठीक है। तो क्योंकि एरे है तो हम लोग को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जैसे ही i = 0 रखेगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + 1 यानी 1। पहले नंबर पे कौन स्टेट इनपुट नाम होगा, ठीक है। तो s स्टेट 0 पर यानी i की वैल्यू क्या है 0, i = 0 है, तो i 0 पे कोई भी स्टेट इनपुट करेगा यूजर, मान लीजिए यूपी इनपुट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल i कैपिटल 0 पर उसकी रिलेवेंट हमें कैपिटल इनपुट करेंगे यानी लखनऊ हो गई, ठीक है। फिर ऐसे ही ऊपर जाएगा, यहाँ पे i = की बार क्या करेगा 1 करेगा, कंडीशन चेक करेगा 2 है। फिर यहाँ पे आएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी सेकंड नंबर पे स्टेट इनपुट करनी है। तो सेकंड नंबर पे स्टेट 1 यानी i की वैल्यू क्या है 1, तो स्टेट 1 यानी इंडेक्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1 पे फिर स्टेट करेगा इनपुट, तो यहाँ पे MH हो जाएगा, MH यानी महाराष्ट्र। फिर इसका रिलेवेंट कैपिटल यहाँ पे मुंबई स्टोर कर देगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 0 पे उसकी रिलेवेंट स्टेट इनपुट हो रही है, उसी रूम नंबर पे हमें लखनऊ इनपुट हो रहा है, ठीक है, यानी उसकी कैपिटल, ठीक। ऐसे ऐसे करते पूरा भर जाएगा। फिर जैसे ही इसकी वैल्यू की i की वैल्यू 5 हो जाएगी, लूप बाहर निकल, मतलब टोटल इनपुट हो जाने के बाद में ये यहाँ से निकल आएगा। यहाँ पे आप लोग का क्राइटेरिया क्या था सर्च करने का। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट करेंगे, जो स्टेट सर्च करनी है उसका नाम डालेगा, ठीक है। तो जो भी डालेगा वो किस में आ जाएगा, एस में। जो भी यूजर इनपुट करेगा स्टेट वो एस में आ जाएगी। और फिर हम लोग यहाँ पे वही नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा देंगे, जैसे कि मैंने बताया था। इसको मैंने डिटेल में अपने बाइनरी सर्च वाले प्रोग्राम में बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक चलेगा, ठीक। अब ये हमारा एरे था, ठीक है, ये स्टेट वाला था और ये कैपिटल वाला था, ठीक, सी। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग हुई 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इक्वल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इक्वल मैंने फंक्शन ऑलरेडी समझा रखा हुआ है, इसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप लोग चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स क्या करेगा, यहाँ एस जे में स्टेट जे में, जे मतलब जे = पहले 0 रखेगा, तो स्टेट 0 में यानी 0 पे क्या मिलेगा, यहाँ पे यूपी मिलेगा, मान लीजिए यूपी है, यूजर डाला था, इक्वल्स एस। एस में क्या है, एस में जो यूजर डालेगा हमें स्टेट जो सर्च करनी है, यूजर ने मान ली डाल दीजिए MH, ठीक है, MH डाल दिया यानी स्टेट महाराष्ट्र डाल दी इसने, मतलब यूजर जो है महाराष्ट्र सर्च करना चाहता है कि ये इसमें महाराष्ट्र है, अगर है तो उसके रिलेवेंट मुंबई कैपिटल हमें सर्च करके बता दें। तो S0 या स्टेट जे में क्या है 0, तो स्टेट जे पे क्या है यूपी है, तो क्या इक्वल है महाराष्ट्र के, नहीं है। 2 है मतलब इक्वल है, नहीं है, 2 नहीं, क्योंकि एस में क्या है महाराष्ट्र है और स्टेट जे में क्या है यूपी है, तो फॉल्स हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा। फिर जे की वैल्यू क्या बढ़ाएगा 1 करेगा, तो यहाँ पे 1 पे मान लीजिए MH डाल दिया इसने, तो MH यानी स्टेट 1 की वैल्यू बढ़ाया था, स्टेट जे मतलब स्टेट 1 पर क्या है MH, क्या MH के इक्वल है, हाँ है, 2 हो गया। तो अब यहाँ पे फाउंड की वैल्यू जो फॉल्स थी इसको 2 कर दिया, ठीक है। और पोजीशन वो नोट कर ली, वो जे वाली, ठीक, ये पोजीशन नोट कर ली कि 1 पे मिल रहा है हमको। इसी से हमें आगे पता चल पाएगा कि उसकी रिलेवेंट कैपिटल कौन सी है। फिर यहाँ से हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, ठीक। जैसे ही ये हमारा ट्रू हुआ, यहाँ पे फाउंड की वैल्यू को हम लोग 2 कर देंगे, जो कि फॉल्स थी पहले शुरू में मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था। और यहाँ पे ये पोजीशन नोट कर लेंगे जे वाली, और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ब्रेक कर दिया। फिर फॉन्ट, अगर फॉन्ट की वैल्यू 2 है तो फॉन्ट में हमने यहाँ पे क्या माना था, फॉल्स माना था, ठीक। तो जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे फॉन्ट की वैल्यू ट्रू कर देगा और पोजीशन नोट कर लेगा जिस जे पर हमें ये कंडीशन ट्रू हुई है, ठीक है, मीन्स हमें स्टेट मिली है, और ब्रेक कर जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा तो
सक्सेसफुल दिखा देगा। कैपिटल वो पोजीशन जो नोट की थी, यानी हमें पोजीशन मिली थी 1, तो कैपिटल 1 पे, यानी कैपिटल 1 पे हमारा क्या था, एस पर हमारा था, S0 पे हमारा था यूपी था, S1 पे हमारा क्या था, MH था यानी महाराष्ट्र, तो हमें मिल गया था महाराष्ट्र। तो इसकी इंडेक्सिंग हमने स्टोर कर ली थी इसमें पोजीशन में, ठीक है, जे की वैल्यू स्टोर कर ली थी, यानी 1 स्टोर कर लिया था पोजीशन में, ब्रेक कर गया था। अब यहाँ पे इसी इंडेक्स को यानी इसी रूल नंबर को हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो कैपिटल में इसी का रिलेवेंट हमारे कैपिटल फ्लोर वाली वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो 1 मिला था, तो कैपिटल 1 पे क्या मिल जाएगा, हमें मुंबई मिल जाएगा, ठीक है। ऑफ स्टेट एस यानी जो हमें सर्च करना था MH, ठीक, बस ऐसे हमारा प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग वाले में कोई प्रोग्राम में कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है, बस हमें वहाँ पे हम लोग लगाते थे सी, मान लीजिए ए जे इक्वल टू लगाते थे नंबर वाले प्रोग्राम में, ए जे इक्वल मान लीजिए एस लिख देते थे। इसमें हम लोग की भी ये नंबर था तो हम लोग डबल इक्वल लगा के चेक कर लेते थे रिलेशन ऑपरेटर। लेकिन इसमें स्ट्रिंग है तो हम लोग को इक्वल लगाना पड़ेगा। क्या स्टेट जे में यानी जो स्ट्रिंग है यानी जो स्टेट है वो क्या इक्वल है जो यूजर ने इनपुट की है, अगर इक्वल है यानी ट्रू है तो अंदर चला जाएगा, तो ये वैल्यू को ट्रू कर देगा फॉन्ट को, और पोजीशन नोट कर ब्रेक कर देगा। फॉन्ट की वैल्यू अगर ट्रू ही होगी तो ये प्रिंट कर देगा, अगर ये कभी ट्रू हुई नहीं तो फॉन्ट की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी तो इसमें चला जाएगा, नॉट सक्सेसफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।